अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप जी। तो लास्ट मैंने अपने वीडियो में बताया था कि मैं पिंडी जा रही हूँ, और जो मैंने अपना व्लॉग शूट किया था, अपना व्लॉग मैंने एडिट किया था, वो मैंने वहीं पर ही किया था। और क्योंकि इनको काम था तो इस सिलसिले में हम लोग यहीं पे आ गए। और कुछ ये प्रॉपर व्लॉग नहीं है, बस जो छोटे छोटे क्लिप्स मैं बनाती रही हूँ वहाँ पर अपनी सहूलत के हिसाब से, तो वो उन्हीं को ही मैं एडिट करके अब डाल रही हूँ। हम लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं इधर, और मैं बना रही हूँ राइस और साथ में एक सब्ज़ी, खाना बन रहा है। और ये आटा जो अनाज के नाम से है, ये भी ला के रखा हुआ है। और चावल भिगो लिए हैं, बस आलू भी काट लिए हैं, मसाला बन रहा है। एक साइड पे बन रहे हैं राइस, और दूसरी साइड पे बन रहा है सालन बनेगा। तो खाने का मैंने पूरा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि एकदम से बहुत मसरूफियत हो गई थी। और फिर हम लोग बाहर निकल आए थे शाम में ही। जैसे ही ये अपने काम से फारिग होकर आते हैं तो फिर हम लोग बाहर चले जाते हैं। और बाहर यही होता है कि कभी हम इस्लामाबाद चले जाते हैं या किसी मॉल में चले जाते हैं। तो ये हम लोग आए थे इधर बहरिया टाउन फेज़ 7-8 में आए थे। यहाँ पर बड़े बड़े रोड्स हैं, तो यहाँ पर मतलब घूमना फिरना अच्छा लगता है हमें। तो यहीं पर आए थे, और बस घूमते घूमते ये है कि फिर भूख भी लग गई, क्योंकि खाना जो है वो दोपहर में खाया था, तो अब काफ़ी रात हो गई थी। तो हमने सोचा कि चलो यहीं पर ही कुछ खा लेते हैं, कुछ KFC वगैरह खा लेते हैं। तो बस हम लोग वहीं जा रहे हैं। और यहाँ पर बस ये खाना खाया, और फिर मनाल थोड़ा सा खेलने चली गई प्ले एरिया में। और थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन माइंड वही बच्चों वाला है मनाल का। प्ले एरिया में खेलने चली जाती है, स्लाइड्स लेने चली जाती है। तो बस यहाँ पर हमें 1-1.5 घंटा लग गया था। उसके बाद फिर हम लोग घर जाएंगे वापस जी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर चाय बन रही है, क्योंकि आज हम लोगों ने निकलना है, तो लेकिन नाश्ता करके ही निकलेंगे। और मैं चाय बना रही हूँ, इसके अलावा आलू अंडे बनेंगे, फिर हम नाश्ता करेंगे, और फिर हम कटिंग वटिंग कुछ सफाई करके और फिर चले जाएंगे। आलू दूध कप चाह तो उन्हीं को वॉश करें। वॉश कर। आलू 2 ही रखे थे क्योंकि हमने निकलना था, तो हमने सब्जी ज्यादा ली नहीं है। 3 आलू हैं, आलू 3 रखे हैं, लेकिन 3 ज्यादा हो जाएंगे, 1 काफी रहेगा। 3 आलू, थोड़ी सी धनिया, मिर्चें और अंडे। हाँ, एक ही बहुत है।
अच्छा जी, तो अभी यहाँ पर सालन बनेगा फ्राई पैन में ही। आलू काट लिए हैं, ये पतले पतले से आलू काट लिए हमने। और इन्हीं को बस हल्का सा फ्राई करके इनमें स्पाइसेस डाल के और फिर लास्ट में एग डाल देंगे और बस फिर ये रेडी हो जाएंगे। और नाश्ता वाश्ता करने के बाद फिर हम लोग निकल आए थे और हम लोग अभी मोटरवे पर हैं। मोटरवे पे यहाँ पर रेस्ट एरिया है, वहाँ पर रुके हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ की मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ। मौसम काफ़ी अच्छा है, गर्मी कम है, मुल्तान की निस्बत गर्मी कम है। मुल्तान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन ये कि पिंडी में ठीक है, इतनी ज़्यादा कोई गर्मी नहीं है, थोड़ा सा मौसम ठीक ही रहता है वहाँ पर। और हम रात को बस पहुंच गए थे तकरीबन 9 बजे, पूरे 9 बजे हम उधर पहुंच गए थे घर। और निकले भी काफ़ी खैर लेट ही थे, हम लोग 3 बजे उधर से निकले थे। और क्योंकि अब मोटरवे शुरू हो गई है शोरकोट से भी, तो बड़ा इजी रह जाता है, 6-7 घंटे में पहुंच जाते हैं आराम से। अगर कुछ स्टे भी करना हो तो भी 6-7 घंटे में पहुंच जाते हैं। और ये गोजरा पे रुके हैं, टोल प्लाज़ा पे। और गोजरा से मेरे बड़े जो है ना कस्टमर्स हैं और मेरी सिस्टर्स हैं, बहुत ऑर्डर्स करते हैं गोजरा से मुझे। और मैं वही देख रही थी और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा अच्छा कूल सा शहर है, गांव है, मतलब गांव टाइप शहर है, टाउन है। तो बड़ा प्यारा लग रहा था। और अब ये घर आ गई हूँ और ये मैं आपको कपड़े दिखा दूँ जो कि मैंने पहले दिखाए थे और अब सिल कर आ चुके हैं। इस तरह से मेरे टेलर ने बनाए हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे आप ब्रांड्स के क्यों लेती हैं, आप अपने पहने। मैं करती हूँ कढ़ाइयों वगैरह का ज़्यादा काम, तो कढ़ाइयों के भी मैं पहनती हूँ, लेकिन अब लॉन के बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना। लॉन तो हर कोई पहनता है, चाहे वो ब्रांड की पहने, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ब्रांड की पहनते हैं, कुछ वैसे ही पहनते हैं। मैं वैसे भी पहन लेती हूँ घर के लिए, और इस तरह के भी ले लेती हूँ, अपने भी पहन लेती हूँ। तो आप भी हर वक्त कढ़ाइयों वाले तो नहीं पहन सकते होंगे, हर वक्त लॉन तो नहीं पहन सकते होंगे, आप लोग भी मिक्स करके ही पहनते होंगे ना। तो मैं भी मिक्स करके कपड़े पहनती हूँ। पार्टी वेयर अलग हो जाते हैं, फॉर्मल वेयर अलग हो जाते हैं, कैजुअल वेयर अलग हो जाते हैं। तो मैं अक्सर मोस्टली मैं अपने कपड़े पहनती हूँ। अक्सर आपने देखा होगा जो एम्ब्रॉयडरी वाले हैं वो मेरे अपने बुटीक के कपड़े होते हैं। और मेरी बुटीक का नाम है नादिया महबूब कलेक्शन। यूट्यूब पे चैनल है मेरा, वहाँ पे मैं कपड़े दिखाती हूँ और सेल करती हूँ। तो ये मुझे बड़े अच्छे लगे, मैंने कहा चलो आने जाने के लिए सही है कि फ़ौरन कहीं जाना पड़ता है तो कपड़े भी नहीं होते हैं, इसलिए मैंने सिलवा के अभी आए रख लिए हैं। और आज मेरा दिल कर रहा था दाल के लिए, तो मैं दाल बना रही हूँ। सबसे पहले दाल भिगो कर रख लूँगी। और घर के छोटे मोटे इतने काम हो जाते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, उनके पत्ते अलग करना, और बस बहुत ही छोटे मोटे जो है ना घर के काम हो जाते हैं, वो भी कर रही हूँ साथ साथ। और किचन में भी आ गई हूँ फिर।
और ये ऊपर वाली पानी की टंकी से कुछ पानी लीक हो रहा था और सारी जो छत है ना वो ख़राब हो रही थी और इतना ड्राई हो के सारा पेंट नीचे गिर रहा था, इतना ज़्यादा किचन और इस वाली फ्रिज वाली साइड पे कि फिर एक ही बार मैंने सारा जो जाले उतारने वाला होता है झाड़न उससे उतार के और सारा मैंने उसको क्लियर कर दिया। और मैंने कहा रोज़ रोज़ गिरने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा सारा गिर जाए और सफाई हो जाए। और ये भी मैंने अपनी ही बुटीक का सूट पहना हुआ है पीच कलर में चिकनकारी का। और दूसरा ये है कि मैं अब ये जो मैंने प्लांट रखा था फ्रिज के ऊपर, इसको मैंने वॉश करके अच्छे से इसको मैंने दोबारा से ऊपर रख लिया और इसमें भी मैंने एक छोटी सी बॉटल में ये लगा के रख लिया है। जो दूसरा फ्लावर वो होता है, एक प्लांट होता है बड़े बड़े पत्तों वाला, पता नहीं क्या नाम है इसका, वो मैंने लगा दिया है। नहीं दूसरा होता है। और दाल मैंने भिगो दी थी आधे घंटे के लिए, अब उसको कुकर में चढ़ा दूँगी मसाले वसाले थोड़े बहुत डाल के। और मिर्चें जो है ना कुटी हुई मैंने भर के डाली, मेरा मुंह बड़ा फीका आजकल हो रहा है। और फिर मैंने इसमें हल्दी डाल दी और नमक डाल के बस इसको मैं चढ़ा दूँगी चूल्हे पर। जब गल जाएगी तो उसमें तड़का लग जाएगा। सब्ज़ मिर्चें भी मैंने डाली थी उसमें, बहुत स्पाइसी मैंने ये दाल बनाई थी। और दाल जो है वो गल चुकी है तो मैंने उसका ढक्कन उतार दिया है। बस इसको अच्छे से ज़रा मतलब चम्मच से मिक्स कर लूँगी तो ये अच्छी सी मैश हो जाएगी। मैश तो वैसे हो गई है, गल गई है अच्छे से। तो इसको दोबारा से मैं चूल्हा जला के उसको थोड़ा सा मिक्स करके पका लूँगी और फिर इसका तड़का लगा लूँगी। दाल मेरी बन चुकी है और अब मैं लगा रही हूँ इसमें तड़का। ऑयल मैंने गरम किया है और इसमें मैंने डाला ज़ीरा। गोल लाल मिर्चें ढूंढ रही थी लेकिन मुझे मिल नहीं रही थी, पता नहीं किस डब्बे में रखी हैं। तो बस लहसुन और ज़ीरे का ही मैं तड़का लगा लूँगी। और खाना जो है हमारा बन गया था, खाना खा लिया था, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। और अब शाम की चाय तो बड़ी ज़रूरी होती है। अभी इतनी शाम तो नहीं हुई, 4 साढ़े 4 का टाइम है, क्योंकि मुझे काम बहुत करने हैं तो इस वजह से मैं जल्दी उठ गई कि अच्छा काम ख़त्म कर लूँ फिर शाम के। सबसे पहले मैंने कहा चाय बना लूँ। पिछले व्लॉग में भी मैंने चाय नहीं बनाई थी, सब आप इतना मिस कर रहे थे कि आप ही आपने चाय नहीं बनाई, तो मैं चाय बना लेती हूँ। मुझे पता है चाय के बगैर मेरा व्लॉग तो कम से कम अधूरा है। और
बाकी ये है कि मौसम जो है ना बहुत अब एकदम से गर्मी आ गई है, और सर्दियों के कपड़े रखने और गर्मियों के निकालने इसी में ही जो है ना, एक दो दिन तो इसी में ही लग जाते हैं। ब्लैंकेट जो है ना वॉश करके रखने। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उस पे वीडियो बनाऊँ। मैं तो खैर पेटी में ही रख देती हूँ। जो ऑफ सीज़न कपड़े होते हैं, कंबल होते हैं, कुछ रज़ाइयाँ वगैरह सारी होती हैं, वो सारे पेटी में रख के फ़िनाइल की गोलियाँ बीच में डाल देती हूँ। उससे ये होता है कि मतलब कीड़े पतंगे वगैरह, जो जिसे पतंगे कहते हैं, हम तो टिड्डियाँ कहते हैं, टिड्डियाँ नहीं आती हैं, तो मैं वो डाल देती हूँ। तो बस अपनी चाय मैं पीऊँगी और आपसे यहीं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।